सुप्रभात विद्यार्थियों। आज है 27 अगस्त और आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक संख्या 22, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अपठित पद्यांश। प्यारे बच्चों, बचपन से ही हमें प्रकृति के चांद तारे, फूल, उसकी खुशबू, सूरज, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों आदि से बहुत लगाव होता है। हमें महसूस होता है कि चांद हमारे साथ दौड़ लगा रहा है, कोयल हमारे साथ सुर बिठा रही है और बादल तरह तरह के मुंह बनाकर हमें चिढ़ा रहे हैं। इसी तरह से कोई भी कवि जब प्रकृति की सुंदरता को देखता है तो प्रसन्न होता है। उसे लगता है कि निर्जीव चीज़ें भी बहुत कुछ कह रही हैं और वह कविता लिखने लगता है। ऐसी कविता को पढ़िए, आनंद लीजिए और समझकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए विद्यार्थियों, अब हम पढ़ते हैं अपनी कविता। फिर नदी की बात सुनकर चहचहाने लग गई यह हरी घाटी। नदी की बात सुनकर कौन चहचहाने लग गई? हरी घाटी हवा से बात करके लहलहाने लग गई है। झर रहे हैं झरने हंसी के, उड़ रहे तूफान में स्वर, रेशमी दुकुल जैसे बादलों के चीर नभ पर। और धरती रात रानी को सजाने लग गई है। यह हरी घाटी हवा से बातें करने मनमाने लग गई है। गाड़ कर पेड़ों के झंडे, बज रहे बादल के मादल, आज ती वातायनी की चितवनी में सांझ काजल, और बूंदों की मधुर आहट रिझाने लग गई है। यह हरी घाटी हवा से बातें करके गुनगुनाने लग गई है। यहाँ पर हरी घाटी की सुंदरता का वर्णन किया है और साथ ही अन्य प्राकृतिक उपादानों की सुंदरता को भी वर्णित किया है कि उसके माध्यम से जो हरी घाटी है वह किस तरह से क्या क्या व्यवहार करने लग गई है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो शब्दों का पिटारा है, कठिन शब्द, ताकि हम कविता का अर्थ आसानी से कर सकें। तो दुकुल का क्या मतलब है? महीन कपड़ा। दुकुल का मतलब महीन कपड़ा और चीर का मतलब भी कपड़ा है। मादल है ढोल या पखावज की तरह का बाजा। आंजती है अंजन या काजल लगाना और वातायन होती है छोटी खिड़की। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ पर किस चीज़ का वर्णन है देखिए। फिर नदी की बात सुनकर चहचहाने लग गई है यह हरी घाटी हवा से बातें करके लहलहाने लग गई है। जो हरी घाटी है, घाटी जो थोड़ा सा नीचा स्थान होता है, तो जो हरी घाटी है वो नदी की बात सुनकर, जो नदी बह रही है उसकी कलकल की आवाज़ सुन करके जो घाटी है वो भी उससे बातें करने लग गई है। यानी जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो बहुत ही खूबसूरत है। झरने हंसी के उड़ रहे तूफान में स्वर, रेशमी दुकुल जैसे बादलों के चीर नव पर, और धरती रात रानी को सजाने लग गई है। जो रेशमी वस्त्र पहन रखे हैं किसने? बादलों के चीर नभ पर, है ना। जो बादल छाए हुए हैं आसमान में, नभ होता है आसमान और चीर मीन्स बताया था कपड़ा। तो जो बादलों रूपी जो कपड़ा आकाश ने पहन रखा है उससे जो धरती है ना, वो रात रानी को सजाने लग गई है। यानी आसमान धरती पूरा जो है वो पूरा सौंदर्यमय हो रखा है। यह हरी घाटी हवा से बातें करने महमहाने लग गई है। महमहाने यानी मन की सभी बातें करने लग गई है। गाड़ कर पेड़ों के झंडे, बज रहे वर्षा के मादल, है ना। जो पेड़ उगे हुए हैं झंडे की तरह दिख रहे हैं और वर्षा से जो आवाज़ हो रही है वो ऐसे लग रहा है कि जैसे बाजे बज रहे हैं। आंजती वातायनों की चितवनों में सांझ काजल, और बूंदों की मधुर आहट रिझाने लग गई है। आंजती का मतलब हमने पढ़ा था अंजन या काजल। आंजती वातायनों की जो खिड़कियां हैं उनमें से जो काली रोशनी होने लगी है। चितवनों में सांझ काजल, संध्या के वक्त, और बूंदों की मधुर आहट, और जो बूंदें गिर रही हैं वह बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं और हमारे मन को मोह रही हैं। यह हरी घाटी हवा से बातें करके गुनगुनाने लग गई है। तो ये हरी घाटी और नदी के बीच की बातचीत के सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर किया गया है।
तो विद्यार्थियों अब देखेंगे हम अपने प्रश्नों को। यहाँ पर देखेंगे हवा से बातें कौन कर रहा है। तो पहले ही आया है कि हवा से बातें कौन कर रहा है, हरी घाटी। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है नभ या आकाश पर किस तरह का वस्त्र ढका हुआ है। नभ या आकाश पर किस तरह का वस्त्र ढका हुआ है, देखेंगे रेशमी दुकुल जैसे बादलों के चीर नभ पर। नभ पर, नभ या आकाश पर जो किस तरह का वस्त्र, रेशमी दुकुल, रेशमी दुकुल जैसे बादल। तो हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। हमारा तीसरा प्रश्न देखेंगे अब, प्रसन्न होकर झरना क्या कर रहा है। प्रसन्न होकर झरने जो हंसी के उड़ रहे तूफान स्वर में, प्रसन्न होकर जो झरना है वो तूफानी स्वर में उड़ रहे हैं। प्रसन्न होकर झरने क्या कर रहे हैं, तूफानी स्वर में उड़ रहे हैं। चौथा प्रश्न, नदी की बात सुनकर कौन चहचहाने लगा। तो कौन चहचहाने लग गया नदी की बात सुनकर, तो नदी की बात सुनकर चहचहाने लग गई है यह हरी घाटी। तो यहाँ पे भी उत्तर आएगा हरी घाटी। तो हरी घाटी जो है वो नदी की बात सुनकर के चहचहाने लग गई है। स्वर कहाँ से निकल रहा है, तो देखेंगे बच्चों कि स्वर कहाँ से निकल रहा है। तूफान, उड़ रहे तूफान में स्वर। तो जो स्वर हैं वो झरनों के तूफानों से निकल रहे हैं। तो कहाँ से निकल रहे हैं, तूफान में से। इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। और धरती पेड़ों के झंडे, इन पंक्तियों का भाव बताना है। ये कहाँ पे है, हाँ, पेड़ों के और धरती रात रानी को, और धरती रात रानी को सजाने लग गई है। यह हरी घाटी हवा से बात करके महमहाने लग गई है, गाड़ कर पेड़ों के झंडे, है ना। तो यहाँ पर संध्या का वर्णन किया गया है। जो धरती है वो रात्रि को और ज़्यादा खूबसूरत बना रही है, और हरी घाटी हवा से बातें करके महमहाने यानी मन की बातों के उत्सर्ग को बनाने वाली बन गई है। और पेड़ों के झंडे बज रहे बादल के मादल, और पेड़ों के ऊपर जो बूंदें गिर रही हैं वो ऐसे लग रहा है कि जैसे बाजे बज रहे हैं। तो इस तरह से आप इन पंक्तियों का भाव लिख देंगे। आगे देखेंगे, इस तरह की कविता लिखने या पढ़ने का मन आपको कब करता है। प्राकृतिक सौंदर्य से संबंधित कविता पढ़ने या लिखने का मन कब करता है। तो आपका मन कभी भी कर सकता है, या आपके मन के ऊपर निर्भर करता है। या तो बहुत बारिश हो रही हो तब आपका मन करेगा इस तरह की कविता, या आप बहुत खुश हों तब आपका मन कर सकता है इस तरह की कविता पढ़ने का। तो आप इसका उत्तर अपने अनुसार लिख देंगे। ठीक है विद्यार्थियों, नीचे यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। तो नदी के पर्यायवाची लिखेंगे, हवा के, बादल के और धरती के।